हे लाडली जू, आपसे मैं अपने हृदय की बात निवेदन करता हूं। आप कृपा करो, मेरे मन को ऐसा बना दो जैसा मुझे लग रहा है कि अगर ऐसा बन जाए तो हमारी बात बन जाएगी। कैसा? आपके चरण चिंतन को छोड़ करके मन त्रिभुवन के किसी भी विषय पद प्रतिष्ठा में ये ललचाए ना। इतनी कृपा कर दो कि मेरा मन किसी भोग में, किसी पद में, किसी मान प्रतिष्ठा में ललचाए ना। आपके गोरे चरणारविंद का चिंतन, आपके राधा नाम का चिंतन, आपकी ही सेवा, आपकी ही भाव भावना में मेरा मन मगन रहे। स्वामिनी जी, मुझे ऐसा लगता है कि आप इसे क्षण में कर सकती हैं। हम कल्पों साधना करें तो करना कठिन हो सकता है, आप एक क्षण में सुधार कर सकती हो। तो मेरे हृदय की ये विनय प्रार्थना आप सुन लीजिए। नाते कुटुंब मित्र सुत नारी, जननी जनक अरु भ्रात, बिनु पद कंज दुखद सब लागे, ज्यों चकई को रात। लाडली तुम सो कहत हिये की बात। एक अहमता और ममता, ये दो हैं जो जीव को दुनिया में बांधे हुए हैं। अहम, मैं करता, मैं भोगता। ममता, शरीर में, शरीर संबंधियों में, रिश्ते नातों में, शरीर संबंधी भोगों में, यही हमारी दुर्गति का कारण है। अगर ये ममता और अहमता श्री जी के चरणों में समर्पित हो जाए तो अभी जीवन मुक्त का आनंद आपके हृदय में स्फुरित हो जाए। अभी ऐसा अपार आनंद जिसमें दुख का लेश नहीं है, वो ब्रह्मा जी के द्वारा रचे हुए किसी भी भोग पदार्थ में किंचन मात्र भी नहीं है। जो आनंद अहमता ममता प्यारी जू प्यारे जू के चरणों में समर्पित करने पर है, वो ब्रह्मा जी के द्वारा रचे हुए त्रिभुवन में कहीं भी नहीं है आनंद। हे प्यारी जू, हमारी अहमता शरीर में हो गई है। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं गोरा हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं जवान हूं, मैं धनवान हूं, कुलवान हूं। लाडली और नातों में ममता हो गई। ये मेरे मित्र हैं, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी माता है, मेरे पिता हैं, ये मेरे भाई हैं, ये रिश्तेदार हैं। ये ममता फैल जाने के कारण आपसे बहुत दूर और विमुख हो चुका हूं। परिवार, रिश्ते, नाते सब सत्य जान पड़ते हैं, पर बिना इनकी ममता को प्रभु के चरणों में समर्पित किए ना शुद्ध ज्ञान होता है, न शुद्ध भक्ति होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान श्री राम जी के मुख की बात कह रहे हैं। श्रीमुख से प्रभु कह रहे हैं, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बरी डोरी। सबकी ममता को एकत्रित करके अपने मन को मेरे चरणों में लगा दो, बस यही जीवन की साधना है। भूरी सखी जी कहते हैं, नाते कुटुंब मित्र सुत नारी, जननी जनक अरु भ्रात, बिनु पद कंज सुखद सब लागे, ज्यों चकई को रात। क्या चकई को रात में कभी सुख मिल सकता है? क्यों? क्योंकि मिलन नहीं होता उसका।
तो बोले क्या जननी जनक बंधु सुत दारा भवन सुहृद परिवार, इसमें कभी किसी को सुख मिल सकता है? ये सुखद लग सकता है? नहीं, ये दुख प्रदान करने वाला है। जैसे चकई को रात महान दुख देती है, ऐसे ही भगवद विमुख को कोई भी संसार में सुख नहीं दे सकता, चाहे माता हो, पिता हो, भाई हो, बंधु हो, कोई भी। आपसे हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि बिना अध्यात्म के कोई कहीं सुखी नहीं हो सकता।